हाय एवरीवन। आज आम स्टार्ट करवा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू 11th 12th एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू बायोलॉजी यह सबुठ बेसिक्स चैप्टर अटे। जेबे भी आम जीरो स्टार्ट करवा बायोलॉजी पढ़ापी सेल चैप्टर ही स्टार्ट करवा उचित कहीं सेल चैप्टर कॉन्सेप्ट गुड़िक प्रायतः बायोलॉजी 11th 12th एनसीईआरटी जिते भी चैप्टर्स रही सबु चैप्टर्स गुड़िक किसी ना किसी सेल चैप्टर्स कॉन्सेप्ट गुड़िक यूज होता है। बुझेगा तो लेक्चर स्टार्ट करने पूर्व मु पिला मानक किसी कथा कन्फर्म करने चाहूँगी जे कहीं भी पिला जी रिसेंट भी वीडियो देखिए या जो मैंने इन फ्यूचर भी वीडियो देखिए केबे भी तांको मनरे डाउट आनिबेनी जे सर ये कंप्लीट थियोरी भल से डिस्कस करिसंती कि नहीं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट भल से डिस्कस करिसंती कि नहीं। मु बारंबार रिपीट करी कि मु कन्फर्म करिया पई चाहूचे पिला माननको जे मु एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड टर्म बाय टर्म मु बहुत इजी उपाय रे एटी कवर करी। बुझेला तो एतिकी ही मु इंट्रोडक्शन पार्ट रखिबी जेहेतु आज फास्ट लेक्चर मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट रखिली या पर जिते भी लेक्चर मु रेकॉर्ड करी या अपलोड करी मु कौनसी प्रकार इंट्रोडक्शन पार्ट रखिकी कहारी समय बर्बाद मु करने चाहूनी कहीं पिला मानक पाखरे बहुत कम समय रही थाए और पिला मानक पई समय बहुत कीमती। बुझेला एतिकी मु कहिकी सीधा टॉपिक ऊपर को आसबी। बहुत आराम से पढ़ा किसी टेंशन नबार नहीं। चैप्टर्स रो ना होची सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बुझेला चैप्टर्स रो ना रे ही कन्फर्म करिछि जे सेल जहाँ को कि यूनिट ऑफ लाइफ बोली कि सेल जहाँ को यूनिट ऑफ लाइफ बोली कि भी कहा जाए सही सेल विषय रे आमे एठारे कंप्लीट चैप्टर पढ़िबा। सेल विषय रे ही कंप्लीट चैप्टर रही। बुझेला बुझेला लिखिबार अर्थ हो जेटा जे कहा विषय रे आमे चैप्टर रे पढ़िबा सेटा तो जानिबा निहाती दरकार ना। सेहि पई सेल विषय रे आमे कंप्लीट चैप्टर एठारे पढ़िबा। क्लियर बस आमे फास्ट उठेबा एनसीईआरटी रो फास्ट पैराग्राफ। बुझेला आमे पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ पढ़ी पढ़ी सीक्वेंस रे जीवा। बुझेला तो एनसीईआरटी रो जो फास्ट पैराग्राफ माने व्हाट इज ए सेल बोली कि जो देइछि हेडिंग 8.1 रे ता ऊपर जो फास्ट पैराग्राफ रही से फास्ट पैराग्राफ को आमे वर्तमान बहुत भल भाव में डिटेल रे पढ़िबा। बुझिएला टाइम नहीं कि आराम से पढ़िबा। एनसीईआरटी रो फास्ट पैराग्राफ रे एही चैप्टर्स रो एनसीईआरटी किछि बेसिक तथ्य बेसिक इंट्रोडक्शन देबा पई पिला मानकु चाहिछि। बुझिएला कोन बेसिक इंट्रोडक्शन देबा पई चाहिछि जे से पिला मानकु कहबा पई चेष्टा करिछि जे आमे जेते बड़े आम चतुर्पार्श्व को देखुचे। बुझेला आमे जेते बड़े आम चतुर्पार्श्व रे देखि थाउ बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व करि थाउ। बुझेला मु रिपीट करूची मो स्टेटमेंट आमे जेते बड़े आम चतुर्पार्श्व को देखि थाउ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को ऑब्जर्व करि थाउ। बुझेला तो पिला माननको मनरे क्वेश्चन आठिबाटा एटी स्वाभाविक जे कोन एमिति जिंस रही जोटा कि लिविंग थिंग्स पाखर तो प्रेजेंट रही किंतु नॉन लिविंग थिंग्स पाखर ता एब्सेंट अच्छी। फास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी फास्ट क्वेश्चन पचारि जे कौन एमिति जिनस रही जोटा कि लिविंग थिंग्स पाखर प्रेजेंट अच्छी किंतु नॉन लिविंग थिंग्स पाखर ता एब्सेंट अच्छी। बुझेला सेकंड क्वेश्चन से पचारि कौन एमिति एक्स्ट्रा जिनिस लिविंग थिंग्स पाखरे प्रेजेंट अच्छी जहाँ द्वारा कि लिविंग थिंग्स लिविंग स्टेट रे रही पारुछि अर्थात जीवंत अवस्था रे रही पारुछि। बुझेला मु नोटेबल एज ए एग्जांपल डायग्रामेटिक फॉर्म रे जिनसटी को बुझाइबा पई चेष्टा करिवि पिला माननको जे आमे जते बडे हम चतुर्पार्श्व को देखुचे व्हेन वी लुक अराउंड आमे बोथ लिविंग थिंग्स को भी देखी थाउ
नॉन लिविंग थिंग्स को भी देखी था। बुझेला तो एनसीईआरटी ये पचारे चेष्टा करिছে पिला मानकु जे कौन एमिति जिनस अच्छी दुनिया रे जोटा कि लिविंग थिंग्स पाखरे प्रेजेंट अच्छी किंतु सही जिनसटी नॉन लिविंग थिंग्स पाखरे एब्सेंट अच्छी। बुझीगला फास्ट क्वेश्चन से पचारि जे कौन एमिति जिनस अच्छी जोटा कि लिविंग थिंग्स पाखरे प्रेजेंट अच्छी आउ नॉन लिविंग थिंग्स पाखरे ताहा एब्सेंट अच्छी। बुझीगला सेकेंड क्वेश्चन आउ गोटे से पचारिया पई चेष्टा करिछि एठी पिला मानकु जे कौन एमिति जिनिस एक्स्ट्रा रही लिविंग थिंग्स रे जे लिविंग थिंग्स से जिनसटीर प्रेजेंस हेतु लिविंग स्टेट रे रही पारुछि। बुझीगला मु रिपीट करुछि सेकेंड क्वेश्चन जे कौन एमिति जिनिस लिविंग थिंग्स पाखरे एक्स्ट्रा रही जहा द्वारा कि लिविंग थिंग्स लिविंग स्टेट रे रही पारुछि अर्थात लिविंग कंडीशन अर्थात जीवित अवस्था रही पारुछि। बुझीगला जेमिति मनीष जीवित अवस्था रही था ठीक सेमिति कौन एमिति जिनिस रही लिविंग थिंग्स पाखरे एक्स्ट्रा जहा द्वारा कि लिविंग थिंग्स लिविंग स्टेट रे रही पारुछि अर्थात जीवित अवस्था रही पारुछि। बुझीगला तो फर्स्ट क्वेश्चंस और सेकंड क्वेश्चंस जो वर्तमान मु कहली से दीटा जाकर आंसर कौन सेल। बुझीगला मु आउ थरे रिपीट करुछि फर्स्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी पचारि पिला मानकु जे कौन एमिति जिनस रही जोटा कि लिविंग थिंग्स पाखरे प्रेजेंट रही एवं नॉन लिविंग थिंग्स पाखरे एब्सेंट अछि। सेकंड क्वेश्चन कौन एमिति जिनिस एक्स्ट्रा रही लिविंग थिंग्स पाखरे जहा द्वारा कि लिविंग थिंग्स लिविंग कंडीशन या लिविंग स्टेट रही पारुछि जीवित अवस्था रही पारुछि ताले दीटा जाको क्वेश्चन रो आंसर हबो सेल। बुझीगला जहा को कि एनसीईआरटी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोली की भी मेंशन करिछि। बुझीगला तो सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मेंशन करिछि एनसीईआरटी किंतु पिला मानक मन रे एटी संदेह आसीबो माने क्वेश्चंस आसीबो जे सर सेल को ही कहीं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोली की मेंशन करिछि तो व्हाई सेल सेल को ही कहीं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोली की मेंशन करिछि एई जो व्हाई रो आंसरटा मु नेक्स्ट पैराग्राफ रे जते बडे 8.1 हेडिंग पढ़ेबी व्हाट इज ए सेल सेठी डिस्कस करिवि। बुझीगला तो वर्तमान पर्यंत मु जति की पढ़ेछि मु रिपीट करुछि फर्स्ट क्वेश्चंस आउ सेकंड क्वेश्चंस रो आंसर होउछि सेल। बुझीगला अर्थात सेल ही गोटे एमिति जिनिस जोटा कि लिविंग थिंग्स पाखरे प्रेजेंट थाए एवं नॉन लिविंग थिंग्स पाखरे ताहा एब्सेंट थाए। बुझीगला अर्थात दुनिया रे जेते भी आमे ऑर्गेनिजम्स देखुछे जेते भी आमे लिविंग थिंग्स देखिबा ता पाखरे सेल प्रेजेंस कंपलसरी अटे। बुझीगला सेल अछि ताहले आमे जिनसटी को लिविंग कंसीडरेट करिबा जदि सेल नाही ताहले आमे जिनसटी को लिविंग कंसीडरेट करिबा नाही। बुझीगला क्लियर एतिकी तो वर्तमान पर्यंत मु जेति की पढ़ेली एई जिनस गुडी को बेस करिकी मु वर्तमान 3-4टी स्टेटमेंट मु लिखिबी तो जो मैंने वर्तमान पर्यंत कंसंट्रेशन रे लेक्चर शुणी से माने निश्चित भाव में ये 3-4टी स्टेटमेंट जो मु ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हिसाब से भी तुम मैंने नहीं पार निश्चित भाव में से ठीक करेंगे। बुझीगला यहाँ तुम मान टेस्ट भी जे केते कंसंट्रेशन रे तुम मैंने लेक्चर शुणुच। बुझीगला तो फर्स्ट स्टेटमेंट
एनीथिंग for living consideration minimum requirement is a single cell बुझेला ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट तो मन को जनइबार अच्छे ट्रू और फॉल्स बुझेला। तो सेकेंड स्टेटमेंट मु आउ गोटे देवी एनसीईआरटी लाइन एगुड़ा बुझेला बहुत इंपोर्टेंट लाइन एनीथिंग less than a complete structure of a cell does not ensure independent living। ट्रू और फॉल्स। देन थर्ड स्टेटमेंट लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को लिंक करके मु देवाई चाहिए जोटा कि यही जी पढ़े वर्तमान पर्यंत से कॉन्सेप्ट को बेस करे से स्टेटमेंट टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is a defining features ट्रू और फॉल्स। देन आउ गोटे स्टेटमेंट देवी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म composed of cell। इजी क्वेश्चंस सब पिला माने करि सारि थिबे सो जो माने भी करना वीडियो पॉज करी कि एटलिस्ट क्वेश्चंस थोड़े ट्राई करने जो माने सब ठीक हो बहुत भल कथा बुझेला। सो मु वर्तमान डिस्कस करी ये चारोटी स्टेटमेंट को आ बुझीबा निहाती दरकार प्रत्येक पिला को बुझेला। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रे से कही जे एनीथिंग फॉर लिविंग कंसीडरेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ए सिंगल सेल से कही जे कौनसी भी जिनिस को आम लिविंग कंसीडरेट करिबा पई मिनिमम रिक्वायरमेंट होची ए सिंगल सेल गोटे सेल अर्थात कौनसी भी जिनिस लिविंग कंसीडरेट हेबा पई ता पाखरे एटलिस्ट गोटे सेल प्रेजेंट थिबा निहाती आवश्यक बुझीगला। स्टेटमेंटर माने होची सेटा जे कौनसी भी जिनिस
लिविंग कंसीडरेड हेबा पई सबुठो मिनिमम रिक्वायरमेंट होची एटलिस्ट ता पाखरे गोटे सिंगल सेल थिबा निहाती दरकार बुझिला। तो स्टेटमेंट टी ट्रू हबो काहे कि ना मु एठी कंफर्म करिछि समस्त को जे लिविंग थिंग्स कौन भी जिनिस को मैं लिविंग्स सेते पर्यंत कहि परिबानी जेते पर्यंत ता पाखरे सेल नथिबो बुझिला। माने सेल प्रेजेंट थिले जाई कि आमे ताकू लिविंग कंसीडर करि परिबा सेल एब्सेंट थिले आमे ताकू लिविंग कंसीडरेड करि परिबा नाही बुझिला। तो स्टेटमेंट टी ट्रू आशा करछि बुझी जाइथिबो समस्ते। सेकेंड स्टेटमेंट टी होची एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग बुझिला। तो ए स्टेटमेंट रो माने होची मु एडी बुझौची ई साइड रे गोटे गोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल रे गोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल रे जेति की जिनिस रहिबा कथा सेल ऑर्गेनेली अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए सब जेति की कंपोनेंट रहिबा कथा अर्थात गोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल रे जेति की जिनिस रहिबा कथा जदि सही कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल रु आमे कौन से भी कंपोनेंट को माइनस कर देबा लेस कर देबा बुझिला। कौन से भी कंपोनेंट अर्थात गोटे सिंगल कंपोनेंट को भी जदि हमें माइनस कर देबा माइनस एनी कंपोनेंट बुझिला। गोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल रु आमे जदि कौन से भी कंपोनेंट को माइनस कर देबा ताले रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो रहिबो ऑफ सेल डज नॉट शो इंडिपेंडेंट लिविंग बुझिला। एडा होची कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। बुझिला एटा गोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल रे जति की जिनिस रहिबा कथा सही कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल रु आमे जदि कौन से भी कंपोनेंट को माइनस कर देबा ताहले रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो रहिबो आफ्टर माइनस कला परे देन से रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल टी इंडिपेंडेंट लिविंग शो करि परिबो नाही अर्थात सर्वाइव करि परिबो नाही बुझिला। तो स्टेटमेंट ट्रू ट्रू होबो थोड़े पढ़ी कि ट्रू फॉल्स ट्राई करो। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल अर्थात गोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल रु एनीथिंग लेस किसी कंपोनेंट जदि लेस हो जाए ताहले डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग ताहले से रिमेनिंग स्ट्रक्चर टी इंडिपेंडेंट लिविंग शो करिवो नाही बुझिला। तो स्टेटमेंट टी ट्रू। तो ए स्टेटमेंट रु मुझे किसी कथा बुझाइबा पई चाहिबे एठी पिला मानकू जे गोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल रे जेति की जिनिस रहिबा कथा ताठू जदि किछि जिनिस जदि गोटे सिंगल कंपोनेंट भी आमे जदि माइनस कर दोछे ताहले से रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल टी इंडिपेंडेंट लिविंग शो करि पारु नाही अर्थात जेते भी कंपोनेंट रही जंती गोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल रे सबु कंपोनेंट अर्थात सबु ऑर्गेनेली किछि ना किछि फंक्शंस परफॉर्म करि थांती आउ प्रत्येक रो फंक्शंस प्रत्येक ऑर्गेनेली रो फंक्शन अर्थात प्रत्येक कंपोनेंट रो फंक्शन परस्पर सहित इंटरलिंक्ड है कि काम करुथबे बुझिला। परस्पर रो फंक्शन परस्पर सहित इंटरलिंक्ड थिबे अर्थात जेते भी कंपोनेंट जेते भी ऑर्गेनेली अछंती समस्तंकर फंक्शंस इंटरलिंक्ड है कि समस्तंकर फंक्शंस
जोड़ी होगी गोटे सेल कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल को सर्वाइव करे थांती अर्थात गोटे सेल गोटे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल सर्वाइव करबा पछरे सबु ऑर्गेनेली रो किछि ना किछि काम रही थाए जदि गोटे ऑर्गेनेली को भी आम जदि से माइनस करदेबा गोटे कंपोनेंट को भी आम जदि से माइनस करदेबा ताहले टोटल सेल रो फंक्शंस बिगिड़ी जाउची जहाँ फल सी सर्वाइव करि पारु नाही बुझिला कंक्लूजन होची सेल रे जेते भी कंपोनेंट अछंती जेते भी ऑर्गेनेली अछंती समस्तंकर फंक्शंस परस्पर सहित इंटरलिंक्ड हेगी रहिछि चेन सिस्टम बढ़िया वर्क करुछि बुझिला तो सेकंड स्टेटमेंट भी एटी ट्रू बोली कि प्रमाण हो जाइए बुझेगा तो थर्ड स्टेटमेंट होची सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बुझेगा तो ए स्टेटमेंट टी सेल चैप्टर रो नुह लिविंग वर्ल्ड चैप्टर रो मु प्रथम रू भी कही लिविंग वर्ल्ड रे आम आउ थोड़ा देखा ए स्टेटमेंट को निश्चित भाव में किंतु ये जेतिक भी पढ़े वर्तमान पर्यंत ये जो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग रे जो कॉन्सेप्ट मु पिला मानको को जणैली से कॉन्सेप्ट ऊपर ये क्वेश्चन टी बेस करे पिला मानको अडुआ हबो गोटे जगह डिफाइनिंग फीचर्स बोली कि जो टर्म टी मु लिखी कहीं ना मु लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ेनी डायरेक्ट सेल रू स्टार्ट करुची बुझेला तो डिफाइनिंग फीचर्स रो माने मु पिला मानको वर्तमान बुझेबा पई चाहिबी देन ए स्टेटमेंट रो जो माने करि नै छंती आंसर ठीक अछि जो माने करि नाहंती जो माने जीरो रो स्टार्ट करू छंती मु समस्त को पई पढौची सो डिफाइनिंग फीचर्स रो माने मु पिला मानको एठी जणेबा पई चाहिबी बुझेला एटा नोट्स कर नहीं छो जो मैंने बुझवा कथा लिखे दूची हूँ डिफाइनिंग फीचर्स रो माने मु एटी एक्सप्लेन करुछि बुझिएला देखो डिफाइनिंग फीचर्स रो माने होची जेमती एटी लिखा है डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थात लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो डिफाइनिंग फीचर्स विषय रे जानिबा को पड़िबो हमको तो डिफाइनिंग फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो आमे काहा को कहबा ना जो फीचर्स टी ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानक पाखरे प्रेजेंट थाए बुझीला मु रिपीट करूची जो फीचर्स टी फीचर्स कहले गुण बुझीला तो जो फीचर्स टी ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानक पाखरे प्रेजेंट थाए सेही फीचर्स टी को हमें डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहि परिबा बुझीला स्टेटमेंट टी ध्यान देबो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल बुझीला सेठी एक्सेप्शंस जेमिति नथिबो माने प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स प्रत्येक जीवंत ऑर्गेनिजम्स पाखरे जो फीचर्स टी प्रेजेंट थिबो विदाउट एनी एक्सेप्शन ताकू हमें कहिबा डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बुझीला सिमिलरली मु जदि कहिबी डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स काहा को कुहा जाय सो पिला माने एटी आंसर देबा उचित जे सर जो फीचर्स टी ओनली नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानक पाखरे प्रेजेंट थिबो सेही फीचर्स टी को हमें डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोली कि कहिबा बुझिएला आशा करूची बुझी जाइथिबो समस्ते अर्थात जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स रो डिफाइनिंग फीचर्स विषय रे हमें डिस्कस करिबा माने सेही फीचर्स टी ओनली दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स पाखरे प्रेजेंट थिबा दरकार विदाउट एनी एक्सेप्शन बुझिएला सो आशा करूची बुझ जाइथिबो समस्ते एबे स्टेटमेंट टी को पढ़ो जे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बुझिएला तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन माने सेल रो ऑर्गेनाइजेशन सेल रो अरेंजमेंट बुझिएला
तो सेल रो ऑर्गेनाइजेशन हेबा पई सेल रो अरेंजमेंट हेबा पई सेल थिबा निहाती दरकार बुझिला अर्थात मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स माने जेमिति कि आमे जो माने मल्टीपल सेल्स द्वारा तैयारी होई थांती तांकर माने अरेंजमेंट केमिति हिताय डिफरेंट सेल्स द्वारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स केमिति मेड हितांती केमिति तैयारी हितांती डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल सेल्स रो अरेंजमेंट द्वारा बुझिला सो डिफरेंट सेल्स रो या मल्टीपल सेल्स रो अरेंजमेंट हेबा पई सेल्स तो रहिबा दरकार ना बुझिला तो एठी देखो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बुझिला सेल रो ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग फीचर्स कहार डिफाइनिंग फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो अर्थात एठी से कहिछि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो डिफाइनिंग फीचर्स के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बुझिला मु एठी फास्ट रे जो कॉन्सेप्ट मु पिला मानन को प्रथम रे बुझेइली सेठी मु कंफर्म करिछि जे लिविंग कंसीडरेड हेबा पई बुझिला लिविंग कंसीडरेड हेबा पई ता पाखरे सेल थिबा निहाती दरकार एटलिस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट कोन एटलिस्ट सिंगल सेल प्रेजेंट थिबा दरकार बुझिला गोटिए सेल तो प्रेजेंट थिबा ही दरकार बुझिला तो सेल अछि तो आमे जिनसटी को लिविंग कंसीडरेड करिबा बुझिला तो एठी देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रो गोटे जिनसटी लिविंग ऑर्गेनिजम टी लिविंग कंसीडरेड हेबा पई ता पाखरे सेल थिबा निहाती दरकार अर्थात लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाखरे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन निश्चित भाव में प्रेजेंट थिबो लिविंग कंसीडरेड हेबा पई जदि सेल आवश्यक ताले लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाखरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मानक पाखरे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल सेल्स रो ऑर्गेनाइजेशन थिबो निहाती भाव में आउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी जो माने थिबे तांको पाखरे एटलिस्ट गोटिए सेल थिबो अर्थात लिविंग कंसीडरेड हेबा पई सेल निहाती थिबो किंतु आउ गोटे जिनस मु एठी कहिछि जे सेल नॉन लिविंग थिंग्स पाखरे एब्सेंट थाए अर्थात सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल रो अरेंजमेंट सेल लिविंग थिंग्स पाखरे तो प्रेजेंट थाए किंतु नॉन लिविंग थिंग्स पाखरे ताहा एब्सेंट थाए बुझिला तो जदि सेल माने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ओनली लिविंग थिंग्स पाखरे प्रेजेंट थाए नॉन लिविंग थिंग्स पाखरे एब्सेंट थाए ताले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हमें डेफिनेटली कहि परिबा जे डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स किछि भी डाउट रहिबा कथा नुह एठी बुझिला तो स्टेटमेंट टी ट्रू मु 3-4 थर रिपीट करिकी स्टेटमेंट टी को बुझेइछि जेहेतु बहुत इंपोर्टेंट स्टेटमेंट बुझिला जो माने एटलिस्ट थरे पढ़ी चंती तांकू तो बुझिबा पई आस्तुबो थरे थरे किंतु मु एठी समस्त को पई पढौछि सेहि पई 2 थर 3 थर रिपीट करूछि बोर हेबार किछि ने तुम मानकर जो माने पढ़ी सारिछो तांकर भी रिवीजन हे जिवो बुझिला देन हमें देखिबा लास्ट स्टेटमेंट जोटा मु ट्रू फॉल्स ही देइछि स्टेटमेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल 1000 थर मु एठी रिपीट करिछि जे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनसटी लिविंग कंसीडरेड हेबा पई ऑर्गेनिजम्स लिविंग कंसीडरेड हेबा पई ता पाखरे सेल थिबा निहाती दरकार अर्थात प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिजम सेल कंटेन करि थांती बुझिला तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सेल स्टेटमेंट टी 100% ट्रू बुझिला तो फर्स्ट पैराग्राफ रे जति भी जिनस रही जी सबु जिनस मु एठी डिस्कस करि नै छी बुझिला आउ गोटे जिनस एठी से बुझाइया पई चेष्टा करिछि फर्स्ट पैराग्राफ रे मु लिबे दोछि जो माने नोट्स करबा कथा वीडियो पॉज करिकि नोट्स करि पारंती एनसीईआरटी फर्स्ट पैराग्राफ रे आउ गोटे जिनस कहया पई चेष्टा करछि पिला मानकु जे दुनिया रे गोटिए सेल द्वारा तैयारी होइतबे ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट अछंती
आउ मल्टीपल सेल्स द्वारा तैयारी होइतबा ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिस्ट करती दुनिया रे बुझीगला। तो गोटे सेल द्वारा तैयारी होइतबा ऑर्गेनिजम्स को आमे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोली कि कहि थाउ। आउ मल्टीपल सेल्स अर्थात मोर देन वन सेल्स मल्टीपल सेल्स द्वारा तैयारी होइतबा ऑर्गेनिजम्स को आमे कोन कहि थाउ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बुझीगला। सो मु नोट्स करिया पई चाहिबी organisms made of single cell known as unicellular organisms. Similarly, organisms made of multiple cells called as मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बुझिएला।